हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड न्यू विजन। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द स्टार एंड एडवेंचर। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है मिस्टिक हीलर एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है स्कॉर्पियो राशि। तो देखिए, आपका साइन भी स्कॉर्पियो है और आप लोगों के लिए कार्ड भी स्कॉर्पियो साइन का आया है। ये कार्ड कहता है दिस एनर्जी इज़ इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पोजेसिव। तो हो सकता है किसी चीज़ के लिए बहुत इंटेंस इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा आप सोच भी रहे हैं और थोड़ा सा उसी चीज़ को लेके या किसी और चीज़ के लिए आप सीक्रेटिव भी हो रहे हैं। अपने थॉट्स को, अपने प्लान्स को आप बहुत ज़्यादा नहीं लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं गिव एंड टेक की बात करता है और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। इन नटशल ये कार्ड कहता है अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इस वीक आपको मिल सकती है, और अगर आपकी सराउंडिंग्स में किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं तो वो आप उनको दे सकते हैं। और ये अगेन सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे हेल्प हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, या तो आप चाह रहे हैं या आप दे रहे हैं। और देखिए, दोनों ही सिनेरियो में बहुत एक स्मूथ एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप चाह रहे हैं तो बहुत इजीली मिल रही है और अगर कोई और चाह रहा है तो आप बहुत इजीली दे भी रहे हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर न्यू विजन का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है इस वीक आप चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया बदल रहे हैं, नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि अगर कोई भी चीज़ आपको किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है तो आप थोड़ा सा अपना परसेप्शन, थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलें और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको लगेगा कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। मैंने बहुत बारी शेयर किया है और अभी भी शेयर करूँगी। मेरे साइकोलॉजी के सर कहते थे कि जब आप नज़ारे नहीं बदल सकते हैं तो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलें, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। अगेन, कुछ लोग ऐसी एनर्जीज़ में हो सकते हैं जो नहीं हैं, उनके लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि ऐसी एनर्जीज़ में आप रहें। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं एडवेंचर एंड द स्टार। द स्टार का कार्ड होप की बात करता है, उम्मीद की बात करता है और ऐसा ही कुछ आपके लिए भी दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ को लेके अगर आप बहुत मायूस हो रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब इस चीज़ को आप कैसे डील करेंगे, इसका क्या हल है, आप डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे थे या मैं कहूँगी आपने उम्मीद या होप खोई थी, इस वीक आपको वो उम्मीद, वो होप मिल सकती है। आपको एक डायरेक्शन दिख सकता है कि भाई कैसे आप आगे बढ़ें। और देखिए, एडवेंचर का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप एक कैलकुलेटेड रिस्क इसी चीज़ के लिए या कोई भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ है उसके लिए ले रहे हैं। और देखिए, अगर आप एडवेंचर के कार्ड को देखें तो बच्चे के पीछे एकदम से डार्क एनर्जीज़ हैं और सामने से रेनबो कलर की लाइट आ रही है और बच्चा कहीं लाइट की तरफ आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। पीछे अगेन किसी भी चीज़ को लेके आप परेशान थे तो इस वीक आप बेबी स्टेप्स, जो भी डायरेक्शन आपको दिख रही है उसकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, दोनों ही अगेन बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करते हैं।
तो ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए अच्छा या ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है मिस्टिक हीलर, और ये कार्ड कहता है हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। तो पीछे अगेन किसी भी चीज़ को लेके आप हर्ट हो रहे थे, तो इस वीक उसकी हीलिंग भी हो सकती है। स्कॉर्पियो राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो रेड कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, एंड जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है ट्यूसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।